21वीं सदी के इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग में और इसकी आपाधापी के बीच जन जन जिस एक भाव की अपेक्षा करता है वह है मन की शांति। और इस वक्त हम बैठे हैं युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में। नमस्कार दर्शकों, शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। शांति कुंज नवयुग की गंगोत्री, जहाँ से ज्ञान की गंगा सतत प्रवाहित होती है। इस शांति कुंज हरिद्वार के शिल्पकार युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विश्व मानवता के उद्धार के लिए लगाया। एक और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश की स्वतंत्रता की क्रांति में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले युग की विभीषिकाओं को दूर करने के लिए उन्होंने विचार क्रांति अभियान चलाया। विचार क्रांति अभियान के महत्वपूर्ण शस्त्र के रूप में उन्होंने अपने विचार और अपनी पुस्तकों को सामने रखा और इसके माध्यम से उन्होंने युग को बदलने का संकल्प लिया और जन जन को इसके लिए उन्होंने सशक्त बनाया। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप शांति कुंज वीडियो के माध्यम से की जा रही इस विशेष चर्चा में अवश्य जुड़ें, बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि सब लोग इसका लाभ ले पाएं। क्योंकि इस चर्चा में बच्चों, युवाओं, वृद्धों, गृहस्थों और विविध प्रोफेशनल्स के लिए बहुत कुछ है। और इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आदरणीय श्री कैलाश महाजन जी। आपका स्वागत है। हमारे दर्शक और हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत कुछ जानने को हमें आज मिलने वाला है इस चर्चा के माध्यम से। तो चर्चा का आरंभ करते हैं यही जानते हुए कि सामान्य रूप से हमने देखा है कि शांति कुंज कोई भी परिजन पधारे, कितने भी देर के लिए पधारे, कितने भी दिन के लिए पधारे, इस पूरे परिसर में, आश्रम में एक उत्साह जरूर रहता है कि उस परिजन को किसी न किसी रूप में साहित्य स्टॉल जरूर जाना है और ज्ञान प्रसाद लेकर के जाना है। तो इस पूरे उपक्रम के पीछे, इस पूरे वातावरण के पीछे मूल भाव, मूल उद्देश्य क्या है? ऐसा है भाई साहब, गुरुदेव ने जो युग परिवर्तन का संकल्प लिया सारी दुनिया को बदलने का, तो उन्होंने एक ही थीम दी कि यदि हमको दुनिया को बदलना है, व्यक्ति को बदलना है, तो उसके विचारों को बदलना पड़ेगा। और विचारों में परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति विचारों से जुड़े, स्वाध्यायशील हो उसका, क्योंकि जैसा चिंतन उसका होगा वैसा ही उसका जीवन बनेगा। जैसी उसकी दृष्टि होगी वैसी ही उसकी सृष्टि होगी। तो गुरुदेव चाहते हैं कि यदि विचार बदल जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। विचार परिवर्तन से युग परिवर्तन का उनका सूत्र था और इसीलिए उन्होंने जीवन भर ऐसे तो बहुत से कार्य किए, बहुत सी गतिविधियाँ चलाई, लेकिन मूल उनका जीवन रहा ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित, जिनका जीवन सारा। ज्ञान यज्ञ का मतलब ये है कि अच्छे विचारों को फैलाएं। आज दुनिया में जो कुछ भी समस्याएं हैं वो विचारों के प्रदूषण से है। विचारों में विकृति आई तो ये समस्याएं बड़ी है। मेरे ख्याल से ये दर्शकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि थॉट पॉल्यूशन, यानी कि जो आपको समसामयिक समस्याएं दिख रही हैं उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विचारों से शुरू होता है और गुरुदेव ने इसी के समाधान के रूप में विचार क्रांति दिया और साहित्य सृजन किया। हाँ, उन्होंने कहा कि हमको अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और अपने चिंतन को बदलना पड़ेगा। और उसके लिए एक सशक्त माध्यम है पुस्तकें, अच्छे विचारों वाली पुस्तकें। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन गुरुदेव ने आज के युग की समस्याएं किस तरह की है और उनका समाधान किस तरह हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए लगभग 3200 पुस्तकें लिखी हैं। लोग जब यहाँ आते हैं तो वो यही अपनी समस्या लेके ही आते, बोले साहब हमको फलानी समस्या के लिए किताब चाहिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो हम उसको स्वास्थ्य वाली किताब बता देते हैं। कोई कहते हैं साहब हम बड़े चिंतातुर रहते हैं, ऐसी कोई किताब है, तो उसको हम देते चिंताओं से छुटकारे का मार्ग, स्वस्थ रहने की कला। मतलब मेरे ख्याल से कि चूंकि शांति कुंज अपने आप में एक अद्भुत आश्रम है जहाँ पे गुरुदेव ने सारी ऋषि परंपराओं का पुनर्जीवन किया है, तो मेरे ख्याल से किसी न किसी उद्देश्य से कोई भी जो यहाँ पधारता है, हम उसके जीवन की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और इसीलिए उसको सीधे विचारों से जोड़ देते हैं। और ऐसे विचार जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषियों के चिंतन से निकाल करके रखे हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब इस साहित्य स्टॉल में कोई भी प्रवेश करता है, यूँ तो शांति कुंज में जगह जगह सद्विचार लगे हुए हैं और वो सद्विचार एक अच्छी खुराक सबको देते हैं। तो ये जो सारी पुस्तकें हैं, इसको जब कोई निहारता है इधर से लेके उधर तक, तो इसकी खासियत क्या है कि इसको पूरी पुस्तकों के सृजता एक ही हैं, हमारे युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। तो मैं दर्शकों की विशेष जानकारी के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि गुरुदेव ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी,
किन किन विषयों पे मूलतः उन्होंने लिखी और कौन कौन से साहित्यों का उन्होंने अनुवाद किया है, क्योंकि ये बड़ा ही विराट क्षेत्र है, तो इस संदर्भ में आप हमें जानकारी दें। गुरुदेव ने क्या है कि सारी समस्याओं को 3 भाग में बांट दिया। जी व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं या राष्ट्रीय समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। जी तो उन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने विषयों का चयन किया। जैसे यहाँ पर आपको परिवार निर्माण से संबंधित लगभग 25 किताबें हैं। परिवार को में कैसे स्वर्ग का वातावरण बने, जी बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दिए जाएं, शिक्षा के बारे में है, स्वावलंबन के बारे में है, व्यसन मुक्ति के बारे में है, और जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए साधना, उपासना, ध्यान, प्राणायाम वो भी लिखा है जी। गुरुदेव ने। और एक सबसे बड़ी विशेषता है जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने भी उनको सहयोग दिया, अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन साहित्य। उसमें सारे जो भी हमारे अध्यात्म के सिद्धांत है जी उनका वैज्ञानिक आधार रखते हुए उन्होंने तर्क, तथ्य, प्रमाण से दिया है, और वो पुस्तकें हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विक्रय होती है। जी मेरे ख्याल से मैं अभी देख भी सकता हूँ कि हमारी दृष्टि जहाँ तक जा रही है, गुरुदेव की अथॉरिटी गायत्री साधना पे रही है, और जो साहित्य उन्होंने सृजन किया है, मैं देखता हूँ कि एक एक अक्षर पे उनकी एक एक पुस्तक है। गायत्री महाविज्ञान है। और दूसरा कि कम समय में निश्चित रूप से सारी चीज़ों तो हम नहीं बता सकते। हम दर्शकों को भी ये कहेंगे, दर्शकों की गुरुदेव ने जो कुछ लिखा है, 3200 से ज़्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और जैसा कि मैं पुस्तक में एक पढ़ भी रहा था कि कम से कम 800 से ज़्यादा फोल्डर्स जो वो प्रतिदिन लिखते थे। तो ऐसे वृहद साहित्य का सृजन करने वाले हमारे युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, इतना वृहद उन्होंने लिखा है ना कि उसको बताने में भी इंसान को एक बार को बहुत कुछ सोचना समझने की आवश्यकता होती है कम समय में। गुरुदेव को कहा है कि ये चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है, चलते फिरते सारा विश्व कोश, सारे विषय की जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल। मतलब जीते जी समस्याओं का समाधान तो ही, मरने के बाद क्या होता है, जी प्रेत योनि क्या होती है, जीवात्मा के का परलोक गमन क्या हो, सब पे लिख दिया गुरुदेव। मेरे ख्याल से ये वैसा ही है जैसे आजकल लोग गूगल पे जाके अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, तो गूगल आपको ऑथेंटिक उत्तर कितने देता है, गूगल गुरु की शरण में भी आप जाते हैं, लेकिन जीवन के ऑथेंटिक उत्तर अगर आपको पाने हैं तो परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य है। और अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो साहित्य हैं, इसके साथ साथ जो मैंने पूर्व में भी प्रश्न किया था कि जानकारी ये है, और हम लोग दर्शकों को बताना चाहेंगे, गुरुदेव ने अनुवाद भी किया है कई हमारे आर्ष ग्रंथों का। हाँ, गुरुदेव क्या ने क्या अनुवाद किया है? सबसे पहले यहीं से शुरू किया, क्योंकि जो वेद है, जो आर्ष ग्रंथ है हमारे, 108 उपनिषद, 4 वेद, 6 दर्शन, 20 स्मृतियाँ और गीता, रामायण, इन सबको, सबका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया। जी और अनुवाद ही नहीं किया, उसको पब्लिश भी कराया। और पब्लिश कराने के साथ साथ घर घर स्थापित कैसे हो, घर घर साहित्य कैसे पहुँचे, इसका भी पूरा सरंजाम जुटाया। मेरे ख्याल से दर्शकों, इस पूरी चर्चा को आज हम 2021 में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से पीछे जाएं और परम पूज्य गुरुदेव की स्वयं की जीवन और साधना की यात्रा को देखें कि जब उनको 1926 उन्होंने अखंड दीप के सामने अपनी साधना शुरू की, और वहाँ से आगे जब वो बढ़ते हैं तो विविध जिम्मेदारियां संभालते हैं, लेकिन साहित्य सृजन उनका लगातार चल रहा है। और उस समय में प्रकाशन की क्या सुविधा थी, उस समय में टेक्नोलॉजी क्या थी, लेकिन उसके बीच में उन्होंने सबसे पहली बात अनुवाद का जो काम किया है, ये भी मानव इतिहास का एक अलौकिक उदाहरण है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अनुवाद जो है, ऋषि महर्षि भी किसी पर्टिकुलर ग्रंथ का, वेद का उन्होंने किया, लेकिन एक साथ सब कुछ, केवल 3 ही वेद का कर पाए, सब कुछ गुरुदेव ने चारों वेद का अच्छा अनुवाद किया, इसका मतलब अध्ययन किया है, तभी उनका नाम वेद मूर्ति पड़ा। वेद मूर्ति पड़ा। और दूसरा कि युगानुकूल है। जैसे यंगस्टर्स को आज आप देखिए, विभिन्न देशों के हमारे विद्यार्थी जो विजिट करते हैं यहाँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज भी, वो इन विचारों से प्रभावित हुए बिना रहते ही नहीं। तो ये तो हुआ कि गुरुदेव ने इतना कुछ हमारे लिए किया, और इतनी थाती है हमारी कि हम उसको सदैव जन जन के बीच में ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि इस साहित्य स्टॉल के माध्यम से मूलतः आरंभिक समय में, जब गुरुदेव के समय से अगर हमने इस पे कार्य शुरू किया, क्या मूल उद्देश्य रहे थे इसके? भाई देखो, साहित्य जब तक हम लोगों के सामने नहीं आएगा तब तक वो कैसे जानेगा जी। तो इसलिए गुरुदेव ने जहाँ जहाँ संभव हुआ अपनी शाखाएं जो बनाई थी जी। वहाँ ये कहा कि आप मंदिर भी बनाते हैं, शक्तिपीठ बनाते हैं, तो वहाँ साहित्य का स्टॉल जरूर बनाएं।
और ज्ञान मंदिर मैंने ज्ञान कहीं मंदिर देखा है उसी का कि नाम कई है। शक्तिपीठ और कई जगह ज्ञान ज्ञान मंदिर। मंदिर, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप सब दर्शकों के लिए भी, कि दर्शकों ये जो साहित्य है ना, ये कोई मामूली साहित्य नहीं है। आप इसको अगर अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, मतलब आप मंदिर के साथ एक ज्ञान मंदिर और देवालय की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव ने इसके बारे में ये भी कहा था कि बेटे ये कोई सफ़ेद कागज़ पर काले अक्षर लिखने की कोई परंपरा नहीं है। हमने तो जो है लोगों की समस्याओं का समाधान दिया है और साधना पूर्वक लिखा है। वो जब तक एक निर्धारित लेख पूरा नहीं कर लेते थे 32 पेज का या 40 पेज का, तब तक पानी नहीं पीते थे। मतलब उन्होंने कहा कि इसमें हमारी साधना का निचोड़ है और हमारा चैलेंज है कि ये पुस्तकें जो भी पढ़ेगा वो बदले बिना नहीं रह सकता। और ये व्यक्तिगत अनुभव भी हम बता रहे हैं, और ये हमारा ही अनुभव नहीं, आपका ही अनुभव नहीं, लाखों करोड़ों लोगों का अनुभव है। ये जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है साथियों, 70 से ज़्यादा देशों में फैला है, 5000 से ज़्यादा इसके केंद्र हैं और 15 करोड़ से ज़्यादा इसमें पर्जन आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। तो ये सब वही हैं जिन्होंने इस साहित्य का, विचार का स्पर्श पाया है और अपने जीवन को बदलता हुआ महसूस किया। और आने वाले समय में हम जो हमने अच्छाई अनुभव की, हम उसको जन जन तक ले जाना चाहते हैं, और ये उद्देश्य हमारे इस पूरे के पूरे विचार क्रांति अभियान का है। गुरुदेव ने जो ये साहित्य सृजन किया, और साहित्य स्टॉल के माध्यम से एक तो हुआ कि हमने परिसर के अंदर ये साहित्य स्टॉल है जहाँ पर सारी पुस्तकें हैं और विजिटर्स आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और साथ ले जाते हैं। साहित्य से जुड़े और भी क्या रचनात्मक कार्य हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं और जिसको आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? गुरुदेव ने ये साहित्य विस्तार अभियान का एक नाम दिया, विद्या विस्तार। जी। मतलब अच्छे ज्ञान को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए इस साहित्य केंद्र भी एक माध्यम है। लेकिन इसके अलावा जैसे स्टिकर्स, सदवाक्य के स्टिकर्स बनाए, पोस्टर्स बनाए, और ये फ्लेक्स पर टेबल कैलेंडर भी मैं देख टेबल रहा था। कैलेंडर बनाए। जी जी। और जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशनों पर भी लगाए जा रहे हैं। अभी आपको आश्चर्य होगा, काठ गोदाम से आगरा तक 96 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। जी। तो उन सब पे गुरुदेव के 8-8 वाक्य 3 बाय 1.5 के साइज में लगे हैं। और साहित्य स्टॉल भी करीब करीब हमारे 25-26 स्टेशन ऐसे हैं देश के जहाँ पर पूरा, जैसे और भी किताबें गीता प्रेस की और इनकी बिकती है, अपना भी साहित्य स्टॉल लगा है। मैं चूंकि विजिट कर रहा था तो साहित्य स्टॉल, तो मैंने देखा कि विषयवार पुस्तकें बड़े व्यवस्थित तरीके से लगाई हुई हैं। तो निश्चित रूप से दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो अभी से जानें और जब वो विजिट करें तो उसी हिसाब से वो उसको उपयोग करें, या वो ये जानकारी औरों को भी दे सकते हैं। तो कैसी व्यवस्था है यहाँ पर इसकी? ये क्या है कि गुरुदेव ने जिस तरह से विषयों का प्रतिपादन किया है उस हिसाब से हमने विषयवार ही पूरे साहित्य स्टॉल में, काफ़ी बड़ी जगह है। जैसे स्वास्थ्य और जड़ी बूटी संबंधी किताबें हैं, लगभग 56 किताबें हैं। जी। अंग्रेजी का पूरा साहित्य एक साइड में हमने करीब 5-6 रेक में लगाया है। उससे सब विषयों पर अंग्रेजी की किताबें हैं। विदेशी भाषाओं में जैसे फ्रेंच में, रशियन में, आपके पुर्तगाली में, स्पेनिश में, चाइनीज़ में भी किताबें हैं हमारे। अच्छा, यहाँ से एक बड़ा महत्वपूर्ण है, चूँकि इस पे बात आगे बढ़ेगी, लेकिन जो हम गुरुदेव के विचारों का अनुवाद करके हमको विश्व की प्रत्येक भाषा में जन जन तक फैलाना है। हाँ, तभी तो हम विश्व तक पहुँच पाएंगे। विश्व तक ये विचार पहुँचाने, तो आप में से जो भी हमारे परिजन इस चर्चा को सुन रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि ये गुरुदेव के विचारों का अनुवाद करने के लिए विविध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में यदि आप किसी भी माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं या किसी को प्रेरित कर सकते हैं, तो यहाँ से ये इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। तो जी, आप बता रहे थे कि यहाँ विषय परक सेक्शन है, इसके अलावा और अपने देश की 14 भाषाओं में भी पूरा साहित्य है। जी। गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, नेपाली भाषा में भी साहित्य है। जी, जी, और साउथ की कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयाली, मेरे ख्याल से भाषा अनुवाद भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। हाँ, यहाँ जो गुरुदेव के साहित्य को हमने, प्रकोष्ठ जो है वही लोग इनको ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम पब्लिश कराते और मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये तो हुआ कि अलग अलग विषयों पे, जिसको कि मेरे ख्याल से और जानकारी अपनी जो बुकलेट है उसके माध्यम से भी पाई जा सकती है कि कितने विषय हैं। और बुकलेट को भी हमने ऐसा बनाया है कि उसमें विषय वाइज ही दे दिए, विषय वाइज सबके कोड नंबर दे दिए हैं, तो ताकि कोई कोड नंबर से ही वो पूरा विषय मालूम पड़ जाता है। इसके अलावा एक और प्रश्न उठता है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से इस पे चर्चा कर ही रहे हैं कि ये पुस्तक के अलग अलग साइज़ होंगे अपने, की किस तरह की पुस्तकें हैं। तो एक बार दर्शकों के लिए अगर आप ये बताना चाहें, तो दर्शक क्या है कि विद्या विस्तार, साहित्य विस्तार या ज्ञान यज्ञ के लिए, या कैसे आप जन्मदिन, विवाह दिन और विभिन्न उत्सवों पर, जो आजकल कॉन्सेप्ट भी चल रहा है कि बुकें नहीं, हम बुक्स लोगों को दें, तो परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य, हमारे साहित्य स्टॉल पर जो उपलब्ध हैं, वो किस किस तरीके के हैं, आइए देखते हैं, जानते हैं। जी।
एक तो ये सबसे बड़ा साइज, जी 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 ये जो बड़ा साइज है, जी जो आप एक पुस्तक देख रहे हैं, इस साइज में चारों वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 6 दर्शन, ये सब बड़े साइज में, और संपूर्ण वाङ्मय गुरुदेव के साहित्य को सब्जेक्ट वाइज जो है सार्टिंग करके जी। और वाङ्मय के रूप में प्रकाशित किया है। अरे वाह। तो ये लगभग 80 खंड हैं इस तरह के। अच्छा, तो एक स्टैंडर्ड साइज हमारा ये हो है गया। जी एक उससे छोटा साइज है जिसको डिमाई साइज बोलते हैं। जी। इस साइज में भी लगभग हमारी 40-50 टाइटल मेरे ख्याल से हाँ संख्याएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन साइज ही उपलब्ध है हमारे पास। उपलब्ध है। जैसे मतलब ये क्या है कि किसी को उपहार देना हो, आपको कहीं पे किसी को उपहार ऑनलाइन भेजना हो, जैसे विवाह दिवस विभिन्न पर, प्रयोजनों पे करना हो, तो उसके लिए इसमें से इंसान चयन कर सकता है। जी, एक साइज ये है छोटा वाला। जी, ये इस साइज में ज़्यादा किताबें हैं, मतलब ज़्यादा टाइटल इसी साइज में है, क्योंकि ये आम आदमी के लिए सस्ती भी मेरे ख्याल से ये बड़ी बात है। गुरुदेव के पूरे साहित्य को गुरुदेव ने सदैव इतना इकोनॉमिकल रखा कि उसका वो चूंकि अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और यहाँ देखिए टाइटल भी है, धनवान बनने के गुप्त रहस्य। तो आप ये देख सकते हैं कि मात्र 12 रुपए में, आज के रेट में साथियों अगर आप सोचें तो एक चाय जो सामान्य इंसान पीता है उसकी कीमत भी मेरे ख्याल से एक सामान्य चाय जो आप पीते हैं उसकी कीमत भी अब 20 रुपए से कम तो है नहीं। और शरीर के ऊपर हम जितनी चीज़ों का खर्चा करते हैं कि कितनी ब्रांडेड हमने जैकेट पहनी, कपड़ा पहना, घड़ी पहनी, हेयर स्टाइल कैसी की, इसके ऊपर भी, और मोबाइल जो साथ में है उसका बजट ले दे के ही मेरे ख्याल से एक्सटर्नल ही लाखों का चलता है इंसान के साथ। और ये साहित्य जो है ये गुरुदेव ने हमेशा इंपॉर्टेंट कहा है, क्योंकि ये वो विचारों की खुराक है जो अगर सही यहाँ नहीं गई तो फिर शरीर के ऑर्नामेंटल चीज़ें कितनी भी हो काम नहीं आएंगी। और इसी कारण हम इतनी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं कि आप संख्या देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या भी, जैसे मान लीजिए ये 48 पेज की पुस्तक है, मेरे ख्याल से 32 पेज की भी पुस्तक है, और छोटी छोटी भी और पुस्तकें हैं जो आप अभी बताएंगे। 32, 64, 48 इस ये सब हम इसलिए भी बता रहे हैं कि आप अगर स्वाध्यायशील हैं, पढ़ने के इच्छुक भी हैं, तो आप एक यात्रा के दौरान या कहीं भी या कुछ समय लगा के ये पढ़ भी सकते हैं और लोगों को पढ़ा भी सकते हैं। जी, जैसे ये पॉकेट साइज की किताब है, ये तो जनरली यात्रा वाले तो जेब में रखते ही रखते हैं। जी और जी, ट्रेन में बैठे लोगों को बांट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा है। 3 रुपए की किताब है, 3 रुपए की पुस्तक है। और हरितिमा संवर्धन की बात है। अब आप सोचिए कि ये सब चीज़ें तो अब बच्चों को सिलेबस में पढ़ाई जा रही हैं, और सिलेबस में पढ़ने के साथ साथ उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो गुरुदेव का ये पूरा जो साहित्य है ये अपने आप में वो सिलेबस है जो ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए कि क्रच टू पीएचडी तक जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं या हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस दौरान हम शायद अपनी प्रोफेशनल अर्निंग के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिसको शिक्षा कहा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सब वो सिलेबस है जो ज़िंदगी के लिए पढ़ना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से पॉकेट बुक भी आपने बहुत अच्छा बताया कहीं पे। गुरुदेव किताबों की एक और विशेषता बताऊँ मैं आपको। जी, टाइटल ऐसे हैं कि टाइटल पढ़ के ही आदमी, अब देखो जैसे लोग जानते होंगे ईश्वर के बारे में, जी, तो जी। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। वाह वाह वाह, ये देखिए ये पुस्तकों को मतलब गुरुदेव के साहित्य में इतना कुछ है साथियों की। ये प्रश्न है और एक प्रश्न का उत्तर, वैसे जो हम लोग पीएचडी में थीसिस लिखते हैं ना साथियों, तो एक थीसिस इंसान जीवन में एक बार लिख ले तो उसके साथ उसका बहुत कुछ जुड़ जाता है। और ये देखिए आपकी एक प्रश्न है और उसका उत्तर 104 पेजेस में दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रश्न का उत्तर लिखने वाले परम पूज्य गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि बेटा मैं तो 5वीं पास हूँ, लेकिन गायत्री साधना करके 24 वर्ष तक 24 लक्ष के 24 गायत्री मानुष्ठान करके उन्होंने जो शक्ति अर्जित की है, ये साहित्य सृजन उसका प्रमाण है कि गायत्री साधना की सिद्धि क्या होती है। मतलब टाइटल ही आदमी को खींच लेता है, वो प्रश्नवाचक होता है। जैसे एक किताब है, हम सुख शांति से वंचित क्यों। आदमी सोचता है कि यार हम सुख शांति से क्यों वंचित है, इस किताब में जरूर समाधान मिलेगा। और मेरे ख्याल से देखिए ये जो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूँगा साथियों की, साहित्य विस्तार के लिए हम जो भी प्रयास करना चाहते हो, आप तो ये देखिए कि आपके आसपास जो आपके साथी हैं उनकी जिज्ञासा किस ओर बढ़ रही है। उनको धनवान बनना है तो उसके भी गुप्त रहस्य यहाँ पर गुरुदेव ने लिखे हैं। आप उसको इसी बहाने ये पुस्तक उपहार में दे दीजिए, और ऐसी पुस्तकें सैकड़ों हजारों आप जन में बांटी हैं, लोगों ने किया है। स्कूल कॉलेज में के लिए क्या है कि उनके सब्जेक्ट इसमें, जैसे साइकोलॉजी वाला है वो अंग में पढ़ते हैं। जी जी जी, चेतन, अचेतन और सुपर चेतन मन। और नहीं, इसमें तो क्या है कि हमने देखा है कि स्कूलों में पुरस्कार के रूप में पुस्तकें दी जाती हैं। बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिता कर रहे हो, भाषण प्रतियोगिता कर रहे हो, निबंध लेखन कर रहे हो, सिविल सर्विसेज के हमारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट वालों के लिए राइटिंग के डिग्निटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, बिल्कुल व्यवस्था बुद्धि की गरिमा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जैसे बच्चों के लिए अगर बाल संस्कार शालाओं के लिए बिल्कुल बाल निर्माण की कहानियाँ हैं, सचित्र कॉमिक बुक्स हैं, गुरुदेव की जीवनी
संजीवनी है सचित्र, तो वहीं पर सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुरुदेव ने जो विषय जो हैं, जिन विषयों पे एक चिंतन चाहिए, वो विद रेफरेंसेस उन्होंने जब बहुत कुछ एक साथ रखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बारे में अभी हम जो भी हमारे रैंडमली भी अगर इस साहित्य स्टॉल में कोई भी आए और उनसे हम बात करें तो ऐसे प्रबुद्ध लोग भी हमारी इन बातों को अपनी अनुभव से सिद्ध करते नजर आते हैं। और कोई पुस्तकें जो आप बता रहे थे? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर है, जी जी जी, व्यक्तित्व का विकास। मेरे ख्याल से अपने आप में सिर्फ जब विषयों की बात करें तो वो भी एक अपने आप में बड़ा एपिसोड हो सकता है, जहाँ पर हम सिर्फ गुरुदेव के साहित्य के सिर्फ विषय ही बता दें कि भाई इन इन विषयों पर है, और निश्चित रूप से आगे इसको भी किया जा सकता है। गुरुदेव तो ये कहते थे कि सत साहित्य को, सद विचारों को पहुंचाना आज का युग धर्म है। बिल्कुल। और हम में से हर प्रबुद्ध व्यक्ति को ये काम करना चाहिए। विचारों को अभी विचार तो बहुत हैं, लेकिन जब तक फैलेंगे नहीं। और आपने सदविचार की जो बात कही, सदविचार, और मैं यहाँ देख रहा था कहीं लगा हुआ, एक तो ज्ञान यज्ञ के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं जन जन को, दूसरा गायत्री और यज्ञ को भी सद्ज्ञान और सत्कर्म के माध्यम से गुरुदेव ने प्रतिपादित किया है। गायत्री और यज्ञ को तो माध्यम बनाया, लेकिन वास्तव में वो सद्विचारों को फैलाना ये गायत्री है, और सत्कर्मों को फैलाना वो यज्ञ है। और मेरे ख्याल से इसीलिए जो अपने चाहे अश्वमेध यज्ञ हुए हैं, चाहे शांति कुंज में विभिन्न साधना सत्र चलते हैं, या क्षेत्रों में जो भी आयोजन प्रयोजन होते हैं, उसमें साहित्य को कहीं जरूर जोड़ा जाता है। तो मेरे ख्याल से कुछ और साइज जो आप दिखाना चाहें साहित्य के, जो हमारे पास उपलब्ध है। साइज तो ये साइज मतलब वही कि लेकिन कुछ फोल्डर से भी निकाले हैं। जी जी जी, जो बिल्कुल 8 पेज का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे ये किताब है, सपने झूठे भी सच्चे भी, साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी किसी भी विषय को आप पढ़ते हो, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आप जरूर ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये 2 पत्रिकाएं मुख्य हमारे मिशन की जो जी है, जी जी, गुरुदेव की, इसको पाती बोलते हैं, अखंड ज्योति। बिल्कुल, जो गुरुदेव का ये संदेश है, और इस अखंड ज्योति ने तो लाखों लोगों के जीवन को बदला। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गाजियाबाद के एडवोकेट साहब हैं अरविंद शर्मा जी, उन्होंने जब अखंड ज्योति पढ़ी और उनके जीवन में परिवर्तन आया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी पत्रिका को तो मैं आजीवन चलाऊंगा। तो वो लगभग 8000 सदस्य उनने जी आजीवन सदस्य अभी तक बनाए। मेरे ख्याल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ये भी साथियों की, एक ऐसी पत्रिका जो धर्म और अध्यात्म का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है, ये अखंड ज्योति पत्रिका। और मैं फिर से ये कहूँगा कि एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसको कि गुरुदेव ने जब इसका सृजन किया है साथियों, तो उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या संसाधन रहे, लेकिन गुरुदेव स्वयं लिखते थे, स्वयं उसको पब्लिश करते थे, स्वयं जन जन को बांटते थे, कलेक्ट करते थे, औरों को देते थे। यानी उन्होंने विचारों की महत्ता को इतना समझा है। तो ये हम सब का दायित्व है कि मैं फिर से कहूँगा कि 19 रुपये की प्रति इसकी प्रति माह की होती है, और 220 रुपये में तो ये वार्षिक में आपको उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर इसकी कीमत, आप अगर कीमत जांचने को जाएंगे साथियों, तो ये बात तो अनमोल है, इसकी कीमत हम आंक ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप किसी का कल्याण करना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, आप एक स्ट्रेंजर को ही सही उसका पता ढूंढिए और उसको उपहार के रूप में सब्सक्रिप्शन दीजिए। आप मेरे ख्याल से कई जगह गिफ्ट्स के रूप में सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, और एक ट्रेंड चलना चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पत्रिका पहुँचाएं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि तुम मेरे विचार बस पहुँचा दो, वो अपने आप में क्रांति कर ही देंगे। तो मेरे ख्याल से साहित्य के रूप में ये पत्रिका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल प्ले करती है, और लोग जो साहित्य स्टॉल आते हैं इसकी सदस्यता भी लेके जाते हैं। जी जी, और चालू वाला अंक खरीद भी लेते हैं। और मेरे ख्याल से कुछ चीजें, और एक और पत्रिका है युग निर्माण योजना। बिल्कुल, जैसे वो विशुद्ध रूप से अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय वाला। जी जी, इसमें पारिवारिक जीवन से संबंधित, स्वास्थ्य के बारे में, बच्चों के संस्कार के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में, ये बड़ी सस्ती, और इसका तो और भी कम कीमत है, ये 110 रुपया वार्षिक है। मेरे ख्याल से युग निर्माण योजना भी 110 रुपये वार्षिक में उपलब्ध है। तो ऐसी पत्रिकाओं को यदि हम घर में ले आएंगे तो मेरे ख्याल से गायत्री और यज्ञ का जो पुण्य है वो सहज ही परिवार में यूं ही घुल जाएगा। दर्शकों, तो अभी तक हमने जाना कि पूज्य गुरुवर ने कितना कुछ बृहद साहित्य सृजन किया है, और किस किस रूप में ये साहित्य हमारे लिए उपलब्ध है या उपलब्ध कराया जा रहा है, और कैसे विविध रचनात्मक स्वरूप से हम इन विद्या विस्तार के कार्यों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य मानते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। चर्चा के अगले क्रम में अब हम लोग जानेंगे, क्योंकि यह वर्ष 2021 शांति कुंज आश्रम की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष, यानी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस नवयुग की गंगोत्री को, जहाँ से गुरुदेव ने युग भागीरथ बन के ज्ञान की गंगा को प्रवाहित किया है। और यही वो वर्ष है जब आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार का अभियान चला है। और वो अभियान क्यों चला है? क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार, घर घर गंगा, घर घर हरिद्वार के भाव से एक और जहां माँ गंगा का पवित्र जल घर घर जा रहा है, माँ गायत्री और देवस्थापना का भाव और यज्ञ घर घर जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर परिजनों ने ज्ञान गंगा को घर घर ले जाने का संकल्प लिया है।
तो इस अवसर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्वर्ण जयंती वर्ष है, इस अवसर पर हमने साहित्य विस्तार की, ज्ञान यज्ञ की, विद्या विस्तार की क्या-क्या नई योजनाएं बनाई हैं और कैसे आम जन इससे जुड़ सकता है? ठीक। यूँ तो बहुत दिनों से मतलब क्षेत्र में जगह-जगह हमारा ये प्रचार चल रहा है। जी, जी। लगभग देश में अभी हमारे 180 विस्तार पटल हैं, जिनको जी। अपन डिपो कहते हैं। इसी तरह से पूरे साहित्य के केंद्र हैं, देश अच्छा। में, विदेश में। और अब ये जो स्वर्ण जयंती वर्ष में हमने सोचा है कि जो 180 है, उसको कम से कम 240 कर दिया जाए। मतलब बाकी के विस्तार पटल और खोलने हैं, जहाँ-जहाँ नहीं है वहाँ पर। जी, जी, जी। और कुंभ मेले में भी यहाँ पर साहित्य का एक बड़ा स्टॉल, एक इसको कह सकते हैं पुस्तक मेला। और हाँ, ये पुस्तक मेले का भी क्रम चला है, बहुत वर्षों से हमने इसको फॉलो किया है देश के कि बड़े-बड़े शहरों में पुस्तक मेले लगे हैं, बड़ी मात्रा में लगे हैं और लगभग वो 8 दिन चलता है। जी, और जी। एक पुस्तक मेले में लखनऊ में मैं भी गया था, तो वहाँ एक आदमी ये जान के आश्चर्य करने लगा कि ये इतनी सारी जो पुस्तकें देख रहे हैं। हम तो वर्ल्ड बुक फेयर में बोले गए थे, तो वहाँ तो अलग-अलग राइटरों के, अलग-अलग पब्लिशर की थी। जी, जी। ये पूरे एक ही आदमी की इतनी सारी किताबें हैं। ये सबसे ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है और ये हमारे कर्तव्य को और बढ़ाता है कि हमें गुरुदेव के साहित्य को कैसे जन जन तक ले जाना है। और पुस्तक मेले में हम लोग ने ये देखा कि स्कूल के बच्चे जब विजिट करते हैं, जब आप किसी जगह पे पुस्तक मेला लगा रहे हैं, तो वहाँ आसपास के कई सारे स्कूल्स के बच्चे विजिट करते हैं, युवा विजिट करते हैं, परिवार विजिट करते हैं और वहाँ से बहुत कुछ अपने जीवन के लिए लेके जाते हैं। मतलब कहा जाए कि ये जो साहित्य लोगों का जीवन बदल रहा है, इसकी खुराक एक संजीवनी की तरह काम करती है और जिस घर में चली जाती है वहाँ कल्याण करती है। अच्छा, ज्ञान रथ के द्वारा भी हम, क्योंकि पुस्तक का जो केंद्र है वो तो एक जगह है, जी, जी, जी। लोग वहाँ आएंगे तब प्राप्त करेंगे। जी। लेकिन ज्ञान रथ में साहित्य रख करके और मोहल्लों में, कॉलोनियों में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन, सब दूर जा जा करके वो अपना अस्थायी स्टॉल लगाते हैं। आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को हम किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और लोग इससे कैसे लाभ ले सकते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि अब पुस्तकों का भी एक आकार होता है, वजन भी होता है। जी। तो इंटरनेट के पर जो हमने ऑडियो बुक्स डाल रखी हैं, लोग डायरेक्ट उसमें भी देख लेते हैं। जी। इंटरनेट के माध्यम से जो सदविचार हैं, एक एक पेज के जैसे लेख है। जी। अभी हमारे एक बरेली के एक हैं सरकार जी, उनका बेटा है आदित्य सरकार, उसने 37,000 ईमेल आईडी कलेक्ट की और प्रतिदिन गुरुदेव का एक लेख वो नियम से उठते ही सबसे पहले वो ईमेल भेजते। मतलब जो विचार हमें लाभ दे रहे हैं उसको हम जन जन तक पहुंचाएं। यानी 37,000 लोगों तक प्रतिदिन वो अकेला एक व्यक्ति पहुंचा रहा है। और ईमेल के माध्यम से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि आजकल तो क्या है कि ईमेल के माध्यम से सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेटस लगाने की सुविधा मिल गई है लोगों को कि आप स्टेटस लगाइए, लोग उसको देखते हैं। और इसके अलावा मैं देख रहा था वहाँ पे काउंटर पे awgpstore.com का एक परिचय भी था। हमारा एक ऑनलाइन स्टोर भी है, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए में पैसे डाल के या फोन पे से डाल ऑनलाइन करके आप कर सकते हैं। अब तो फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी संपर्क कर लिया। मेरे ख्याल से साथियों, आप कहीं भी हैं, देश में, दुनिया में कहीं भी हैं, आप ऑनलाइन एक तो क्या है, गुरुदेव का साहित्य पढ़ सकते हैं। literature.awgp.org पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके साथ साथ जैसे आपको कभी मन किया किसी को आपको कोई साहित्य गिफ्ट करना है और साहित्य के साथ और जो प्रोडक्ट्स हैं वो गिफ्ट करने हैं, तो आप awgpstore.com जो हमारा ऑनलाइन ई स्टोर है, वहाँ से भी उसको ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये तो हुआ कि इंटरनेट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा आपने कहा, रचनात्मक तरीके से विचारों को जन जन तक साझा करने का प्रयास, ये बड़ा तेजी से चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, जी जी, उनके द्वारा जैसे बच्चों की कहानियां हैं, उनके वो मतलब पिक्चर बुक वगैरह भी उस पर डाल देते हैं, एनिमेशंस लोग बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऑडियो हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, सभी रूपों में लोग रचनात्मक तरीके से इसको फैला रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी जैसे जो टीचर्स लोग इसके ग्रुप के मेंबर हैं, जी जी, वो अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। और नहीं, मैं इसको हमने स्वयं देखा है कि जो डेली सदवाक्य लिखा जाता है स्कूलों में, उसमें गुरुदेव के सदवाक्य या गुरुदेव की पुस्तकों का प्रयोग हो रहा है, या उसके अलावा भी विविध रूपों में बच्चे इसका लाभ लेते हैं। अब हम उस प्रश्न पे लौटते हैं जो इससे पहले चल रहा था हमारा, कि हमने और क्या योजना बनाई है विद्या विस्तार की इस 2021 में? विद्या विस्तार में एक तो ये है कि हमने अब इस साल ज्ञान रथ बढ़ाए हैं जी, और उसका नमूना यहाँ मॉडल यहाँ भी रखा। 2 ज्ञान रथ शांति कुंज परिसर में घूमते रहते हैं। जी जी जी, जैसे एक मारुति वैन पर भी बना लिया है, 4 व्हीलर पर। और जहाँ जहाँ साहित्य नहीं पहुँचे, जहाँ सेंटर नहीं है, वहाँ पर ज्ञान रथ के द्वारा ये गुरुदेव के विचार जाते हैं। गुरुदेव ने कहा था कि आज के युग का सबसे बड़ा जो पुण्य है
जिसको हम युग धर्म कह सकते हैं, विचारों को फैलाना। आज विचारों के अभाव में, विचारों की विकृतियों से ही ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पुण्य की जब आपने बात की, शांति कुंज गायत्री तीर्थ युग तीर्थ के प्रति आपकी श्रद्धा आस्था है, कितनी प्रगाढ़ आस्था है जन जन की। साथ ही साथ महाकुंभ का वर्ष है ये, तो यदि आपके मन में सचमुच कुछ ऐसा भाव पैदा होता हो कि भाई श्रद्धा हमारे अंदर उमड़ रही है, तो उसका सक्रियता देते हुए आप इनमें से किसी न किसी अभियान के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए कि आप कैसे झोला पुस्तकालयों को, ये अपने जो अपने ज्ञान मंदिर हैं इसको स्थापित करने के लिए, अपने जो भी ज्ञान रथ हैं इनको स्थापित करने के लिए किसी न किसी रूप में आप स्वयं इनिशिएटिव लें, जन जन को प्रेरित करें, तो ये बड़ा अच्छा एक परिणाम रहेगा अगर इस चर्चा के आगे ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स आते आपने वो जैसे बोला ना, बुके नहीं बुक्स, जी जी जी, इसका अभियान भी बहुत चला है। किसी का बर्थडे है जी जी, या किसी अतिथि का स्वागत करना है, तो उसको बुक्स का एक सेट बना करके और उससे उसका स्वागत किया जाता है। अरे वाह। एक बार अब यहाँ मैं समग्रता से आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे क्या क्या ऐसे रचनात्मक और भी प्रयोग हुए हैं जिसकी तरफ आप दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे? एक हमने देखा है, एक हमारे डॉक्टर आनंद ढिंगरा जी, उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा हैंगर बनाया प्लास्टिक का, जिसमें लगभग 32 या 24 किताबें आ जाती है। जी तो चूंकि ये तो हमारे साहित्य केंद्रों पर ही सब सामान मिलता है, जी, लेकिन आम पब्लिक को कैसे मिले, तो उन्होंने जैसे कपड़ा की दुकान है, दवाई दुकान है, नाई की दुकान है, पान दुकान है, सब दूर वो हैंगर लटका दिया। जीवन उपयोगी साहित्य जिस पे लिखा रहता है, मतलब जहाँ वेटिंग टाइम है, और लोग उनको खाली ये बैठे कहा, हैं। मतलब वो ग्राहक अपने दुकानदार को ये कहते हैं कि भाई आप अपनी दुकान चलाइए, आप जो सामान बेच रहे बेचिए, लेकिन ये भी रखिए, इसमें यदि कोई किताब अच्छी लगे और कोई मांगे तो उसको आप बेच दीजिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि आपको फायदा भी होगा, बिना मतलब प्रयास के ऑटोमेटिक बिकेगा। तो उन्होंने 200 ऐसी दुकानों पर रखे हैं और हर दुकान पे मतलब मिनिमम 1000 का साहित्य बिक ही जाता है। तो 1000 पर जो 20% छूट मिलती है 200 रुपये, तो वो उस व्यापारी को फायदा हो जाता है और हमारा साहित्य जो है दुकानों के माध्यम से सब लोगों को पहुंच गया। तो मेरे ख्याल से एक तो सबसे बड़ी बात है कि इंसान क्या है, कब किस मनस्थिति में कहाँ जाए वो इंसान ही जानता है। तो एक तो जीवनोपयोगी साहित्य का एक माध्यम हो गया, इसके अलावा भी अगर और कुछ अगर आप बताना चाहें दर्शकों को। ये है कि जैसे हम लोगों को ये कन्विंस करते हैं कि भाई आप गुरुदेव से प्रेम करते हो, जी, गुरुदेव की पूजा करते हो, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, तो गुरुदेव ने तो ये कहा कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छिपा हुआ है। जी, तो आप मेरे विचारों से जुड़ो, भले ही आप मेरी पूजा करो मत करो, मेरा नाम लो मत मैं लो, व्यक्ति लेकिन नहीं विचार हूं, उन्होंने मैं विचार हूँ और मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छिपा हुआ है। और वास्तव में हमको पूरा विश्वास है कि यदि ये विचार जब फैलेंगे, गुरुदेव ने कहा था कि इसको क्या बोलते हैं, वैचारिक विस्फोट होगा। बिल्कुल, क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि जितनी भी बड़ी बड़ी विश्व में क्रांतियाँ हुई है, जी, वो वैचारिक क्रांति के रूप में हुई है। जैसे साम्यवाद का जो उदय हुआ, वो केवल कार्ल मार्क्स की वो पुस्तक दास कैपिटल, जी, जिसने पूरी दुनिया में साम्यवाद का संदेश पहुंचा दिया। रूसो जे रूसो, जिसने डेमोक्रेसी पर पुस्तक लिखी और फ्रांस की राज्य क्रांति से शुरुआत हुई और आज सारे विश्व में जो है प्रजातंत्र शासन प्रणाली आ गई। जी, एक अमेरिका, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में जो दास प्रथा जिस समय चल रही थी, तो अब्राहम लिंकन जबकि राष्ट्रपति थे, वो चाहते थे लेकिन कानूनन इसको बंद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लोग तो उसके समर्थक थे दास प्रथा के। तब एक लड़की जो थी, हैरियट स्टो नाम की लड़की, जी, उसने एक पुस्तक लिखी, टाम काका की कुटिया, अंकल टॉम्स केबिन, और उसमें दासों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार का ऐसा चित्रण किया कि जिस किसी ने भी पढ़ा उसके अंदर संवेदना जग गई और वो अंदर का अंदर एक शीत युद्ध हो गया और दास प्रथा का अंत हो गया। तो एक पुस्तक कितना काम कर सकती है। गुरुदेव ने कहा कि हमारी किताबें, एक ये आप देख रहे हैं क्रांति धर्मी साहित्य, यहीं पर कहीं लगा है, क्रांति धर्मी साहित्य की 22 किताबें हैं जो गुरुदेव ने अंतिम समय में लगभग जून 90 में शरीर छोड़ा था, उसके 2-4 महीने पहले में, कि वो क्रांति धर्मी साहित्य के नाम से वो पूरे बहुत सारे सेट, हमारे कोई भी आता बोले क्रांति धर्मी साहित्य दे दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि हमारे विचारों, हम बोले कि हम कोई पुस्तक विक्रेता नहीं है, हम तो जो है एक नई क्रांति, वैचारिक क्रांति लाना चाहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बोला है और ये पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे ख्याल से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने यहाँ पर बोला है कि हम कोई पुस्तक विक्रेता नहीं, हमारे शुद्ध भाव हैं, शुभ भाव हैं, जन कल्याण के लिए हम चाहते हैं कि ये जो जनता है न जाने कितना अपना अंश जो है किन किन कार्यों में लगा देती है, उसको अपने विचारों को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे विचारों की खेती करने के लिए लगाए। और इसीलिए गुरुदेव ने सद्ज्ञान और सद्विचार को जन जन तक फैलाने का माध्यम तो पुस्तकें ही बनेगी ना, तो उसी को इस रूप में फैलाने की कोशिश की।
हाँ, गुरुदेव ने कहा कि बेटे हमारा काम तो हमने पूरा कर दिया, हमने लिख दिया, जी। छपवा दिया, जैसे माता ने बहुत अच्छा भोजन बना दिया, बिल्कुल। लेकिन वो बन करके पड़ा रहेगा क्या मतलब? उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास भी करना पड़ेंगे। जी। और उसी प्रयास में हमारा ये साहित्य स्टॉल के माध्यम से हम पूरे विश्व में विचारों को फैलाना चाहते हैं। और विदेशों से भी आर्डर आते हैं, विदेशों में भी हम शिपिंग करते हैं, माल भेजते हैं। तो जहाँ जहाँ गुरुदेव का कि ये विचार जहाँ भी जाएंगे विस्फोट पैदा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक जो अब दर्शकों के लिए, क्योंकि जो कुछ बातें अभी हमने सुनी, अब यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप अब इस ज्ञान यज्ञ से जुड़ें, आप विद्या विस्तार करें। हो सकता है आप पहले गायत्री परिवार से न जुड़े हुए हैं, हम तो ये मान के भी आपसे बात कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से जुड़ी इन महत्वपूर्ण बातों को जानते हुए हो सकता है कि आपके मन में भाव उठे कि हम भी ज्ञान यज्ञ करें, हम भी विद्या विस्तार करें। हो सकता है कि आप पहले से गायत्री परिवार से न जुड़े हुए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए भी क्या व्यवस्था है और कैसे लोग इस कार्य को कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि यहाँ पर कुछ लगा हुआ था कि ब्रह्मभोज पर साहित्य उपलब्ध है, तो इस संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे वो इस क्रम को शुरू कर सकते हैं संकल्प पूर्वक, और कैसे आप जन जन को इसका लाभ देते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं सुनने वालों को कि ब्रह्मभोज क्या है। जी। ब्रह्मभोज का लोग जनरल के ब्राह्मणों को भोजन कराना, लेकिन ये क्या है, ज्ञान का प्रसाद है। मतलब हम ब्राह्मणों के भोजन कराने की परंपरा अपनी तरफ उसका भी सम्मान करते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पर जो विशेष बात है उस पर हम आपका ध्यान ब्रह्मभोज चाहेंगे। का सामान्य अर्थ तो लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों को भोजन करा देना, जी। लेकिन वो भोजन तो एक दिन करा दिया और वो भूल भाल गया। जी। ब्रह्मभोज में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे जो उदार मना दान दाता जो अपने पूर्वजों की स्मृति में कुछ ज्ञान दान के लिए खर्च करना चाहते हैं, जी। तो वो इसके लिए अनुदान देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि उन किताबों को आधी कीमत में कर देते हैं। जी। आधी कीमत में आदमी खरीदेगा और आधा पैसा जो है वो दानदाता के जुड़ जाएगा। जी। क्योंकि हम फ्री में देने के इसलिए पक्ष में नहीं है कि फ्री में आदमी जब लेता है ना तो उतना उसकी तवज्जो नहीं रखता है, इसलिए उसका भी कुछ खर्च लगे और उसको सस्ते में मिल जाए तो ब्रह्मभोज की उस पर सील लगा देते हैं। अच्छा। कि ये अमुक अमुक व्यक्ति की तरफ से ये ब्रह्मभोज के निमित्त इतना अनुदान मिला है। बिल्कुल। तो उससे ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। मेरे ख्याल से देखिए, जीवन में इससे अच्छा अवसर क्या होगा कि यदि आपके पास संसाधन है, आपके पास साधन है, तो आप उसको समाज के लिए इस रूप में भी लगा सकते हैं कि आप पतन निवारण के क्षेत्र में सेवा का बड़ा कार्य कर सकते हैं, कि आप साहित्य के निमित्त, ज्ञान यज्ञ के निमित्त अपना संसाधन लगाइए और उसका लाभ उन लोगों को मिले। क्योंकि मैंने यहाँ देखा है सारी पुस्तकों में, इन पुस्तकों का मूल्य नाम मात्र का है, लेकिन उस नाम मात्र के मूल्य की पुस्तक में भी और डिस्काउंट दे करके ब्रह्मभोज के माध्यम से। और ब्रह्मभोज में क्या है, आप पूर्वजों की स्मृति में तो करें ही करें, जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, कोई नई शुरुआत हो, कुछ भी नया अवसर हो, इंसान अपने आयोजनों के लिए हजारों लाखों करोड़ों खर्च कर रहा है, तो विद्या विस्तार के लिए भी तो कर सकता है ना। तो आप निमित्त बन जाएं पूज्य गुरुवर के विचार क्रांति को। और ये पूज्य गुरुवर मतलब कि युग ऋषि, आज के समय की जो मांग है, उस विद्या विस्तार के इस ब्रह्मभोज के प्रोजेक्ट से आप जरूर जुड़े। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा रहेगा। एक स्कीम ये भी बनी थी, एक घरेलू लाइब्रेरी। अच्छा। व्यक्ति अपने घर में ही एक अलमारी लगा ले और ऐसी खास खास किताबें रख लें, लोगों को पढ़ाने के लिए भी दे, लोग वहाँ आके पढ़ भी सके। और इसके लिए हम स्वाध्याय मंडलों का भी गठन कर रहे हैं। जी जी जी। स्वाध्याय मंडल में क्या है कि सप्ताह में एक दिन वो लोग इकट्ठे होके सामूहिक स्वाध्याय करेंगे या पुस्तकों की चर्चा करेंगे, विचारों पर थोड़ा चर्चा करेंगे, तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ऐसे स्वाध्याय मंडल को तो गुरुदेव ने कहा कि ये अमृत कलश है ये। अच्छा। जिस प्रकार आज अमृत के अभाव में लोग भटकते हैं, ये ज्ञान का अमृत उनको मिलेगा। मेरे ख्याल से वो मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की निमित्तता बना के रखेंगे। तो मेरे ख्याल से वो गुरुदेव ने इस माध्यम से इसको भी जोड़ा है। दूसरा, आपने जब वो घरेलू पुस्तकालयों की बात की तो मुझे ये भी याद आया कि एक ये भी योजना है कि हम कैसे विभिन्न शिक्षण संस्थानों में, विभिन्न प्रतिष्ठानों में, विभिन्न प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हम पुस्तकालय की स्थापना करते हैं, वाङ्मय की स्थापना कर सकते हैं। लखनऊ में हमारे उमानंद शर्मा जी हैं, उन्होंने लखनऊ के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, अपने मैनेजमेंट के कॉलेज और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अखबार के ब्यूरो, उन सब में एक एक सेट वाङ्मय का लगवाया। और वो व्यक्ति इसलिए लगवा लेता है कि उसको पैसा नहीं देना पड़ता। बिल्कुल। वो कि फलाने व्यक्ति के पिताजी की पुण्य स्मृति में 10,000 रुपये का साहित्य उन्हें वहाँ स्थापित कर दिया जी। तो वो स्थापना का भी एक समारोह करते हैं, सारे स्टूडेंट, प्रोफेसर सब वहाँ खड़े आते हैं और एक पौन घंटे का कार्यक्रम होता है। और फिर वहाँ बताया जाता है कि आप ये लाइब्रेरी में केवल रखने के लिए नहीं है, आप लोग इसका उपयोग भी कीजिए। तो लखनऊ में अभी 330 ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर गुरुदेव का साहित्य है। निश्चित ही ये पूरी चर्चा को जब मैं खुद भी
सुनता हूँ अभी और बार बार रिकॉल कर रहा हूँ, परम पूज्य गुरुदेव ने अगर हमें कुछ मूल रूप से दिया तो अपने साधना की सिद्धि के रूप में वो विचार दिए हैं साथियों। और साहित्य सृजन जो उन्होंने किया है, किन विषम परिस्थितियों में और किन कठोर तपस्या, साधना और तितिक्षा की धुरी पे उन्होंने कार्य किया है। और आज ये हमारा कर्तव्य, हमारे दायित्व है, जब उनकी स्वयं की अमृतवाणी, उनके वीडियो संदेश, उनकी लेखनी हमें प्रेरित करते हैं कि हम इस विद्या विस्तार को, ज्ञान यज्ञ को जन जन तक लेके जाएं, तो इसी का एक जीता जागता एक प्रत्यक्ष प्रकल्प और एक प्रयोगशाला है यह साहित्य स्टॉल। तो बात की शुरुआत वहीं से हुई थी कि कोई भी शांति कुंज आता है तो उसे किसी न किसी माध्यम से हर कोई प्रेरित करता है कि भाई आप यहाँ से ज्ञान प्रसाद जरूर लेके जाएं, साहित्य स्टॉल जरूर होके जाएं। तो आज इस साहित्य स्टॉल के बारे में, इससे जुड़ी विभिन्न योजना परियोजनाओं को निश्चित रूप से आप और हम महसूस कर सकते हैं कि इस कम समय में सारी बातें तो हम लोग हो सकता है कवर ना भी कर पाए हों, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शकों के निमित्त एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से निकल रही है। तो इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए मैं आपका बड़े ही हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार दर्शकों, आज हम शांति कुंज में स्थित साहित्य स्टॉल के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के इस साहित्य लेखन, विविध विषयों पर उनके प्रकाशन और उनका जो विराट व्यक्तित्व है, जो उनके विचार के रूप में हमें दिखता है, इसके संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। ये विचार जो हैं वो खुराक हैं जिसकी आवश्यकता आज जन जन को है। पूरे विश्व मानवता को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में भी अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को अपग्रेड करने के लिए अगर कोई टूल, कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर, अगर कोई प्रोग्राम लगेगा तो वो है गुरुवर के विचार। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि इस चर्चा को बार बार सुने, इसके जो एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, और मैं यहाँ पर एक बहुत ही कृतज्ञतापूर्ण आभार भी करना चाहूँगा उन सभी परिजनों का जो देश और विश्व में साहित्य विस्तार के केंद्र में कार्य कर रहे हैं। आपको गुरुदेव का खूब खूब आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ जो नए परिजन इस अभियान से जुड़े, जन जन तक इसे फैलाएं, तो शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर ये चर्चा अपने आप में और सार्थक होती नजर आएगी। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसी ही अनेकानेक प्रायोगिक और प्रासंगिक चर्चा को लेकर के आपसे हम फिर जुड़ते रहेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के जो इस चर्चा को देखा, सुना, अब समय है श्रद्धा को सक्रियता देकर कार्य में लग जाने का। तो आइए हम सब संकल्प करें कि ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, गुरुदेव के विचार जन जन तक फैलाएंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।